शास्त्रों में श्रावणी कर्म की विशेष महत्ता है और इस अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं। नदी, तालाबों और पोखर के तट पर ये आयोजन होते हैं और इस अवसर पर विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जाती है। क्या है इसकी महत्ता, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारतीय संस्कृति अद्भुत है और अलौकिक भी। इसके हर आयोजन महा आयोजन के रूप में, महोत्सव के रूप में होते हैं। हम आपको लिए चल रहे हैं श्रावणी महाकर्म, जो सामवेदीय परंपरा के अनुसार होता है। क्या महत्ता है इस महापर्व की और क्या आयोजन और महोत्सव होते हैं इस परंपरा में, और क्या कह रहे हैं इसको करने वाले, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिस रूप में ये आयोजन होते हैं, नदी के तट पर और सरोवरों के तट पर ये आयोजन होते हैं और वर्ष में एक बार ये आयोजन होते हैं। विशेष रूप से हम आपको बताएंगे कि किस रूप में ये आयोजन करने चाहिए और क्या महत्ता है इन आयोजन करने की, क्योंकि जिस रूप में हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें उपनयन का क्या महत्व है, यज्ञोपवीत धारण करने का क्या महत्व है, और जो आज वैज्ञानिक चंद्रमा पर जा रहे हैं, चंद्रमा की खोज कर रहे हैं, सूर्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति अद्भुत है और अलौकिक है। यहाँ हर क्षण, हर पल अंतरिक्ष हो या सूर्य हो या चंद्रमा हो या और कोई लोक हो, हम यहाँ सभी का गणित, सभी का जो अलौकिक भाव है वो यहाँ प्रकट रूप से सभी को, आम जन को उपलब्ध करवाते हैं आसान से। चाहे पंचांग के अनुरूप हो, शास्त्रों के अनुरूप हो, विविध रूपों में हमारी संस्कृति का ज्ञान पंडितों के द्वारा होता है, ब्राह्मणों के द्वारा होता है, और ये अनादिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं। इसी परंपरा का निर्वहन आज श्रीमाली ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आज भी श्रावणी महाकर्म का आयोजन होता है और परंपरानुसार इस आयोजन में विशेष रूप से पूजा अर्चना होती हैं। उपनयन की, यज्ञोपवीत की, भोलेनाथ की और रुद्राभिषेक होता है। और विशेष रूप से जो आयोजन होते हैं, क्या महत्ता है ऐसे आयोजनों की। देश और दुनिया में बसे श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोग चाहे कहीं पे भी निवासरत हो, ऐसे आयोजनों को करके खुद धनभागी तो होते ही हैं, विश्व की शांति और समरसता और प्रगति के लिए, वसुदैव कुटुंबकम के लिए ये कामना करते हैं। बड़ा ही अलौकिक और अद्भुत ये महोत्सव है, महापर्व हैं। आइए देखते हैं। श्री भीमनाथ महादेव की जय, महालक्ष्मी माता की जय। हमें 3 चमची पानी पियो, 3 बार आचमन करो। आचम्य वेद संप्रियं मित्रं न संशिषं ओम उदयंतात वेद संदेवं वहन्ति केतवः त्रिशे विजवाय सूर्यं अभी जिमड़ भगवान ने भोग लगाओ। जिमड़ ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। परमात्मने स्वाहा। 4 बार जल दिलो। उत्तरापोदनम, हस्तप्रक्षालनम, मुखप्रक्षालनम, आचमनीयं समर्पयामि। गरुड़वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि।
पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यवाचिरे सदा सरस्वती नृत्यवाचिरे सदा। उपस्थित संप्रांत वर्ग, ऋषिजनों, श्रीमानी बंधुजनों, आप सबने सादर खगेनागा। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो जजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये। ये जो सनातन धर्म की संस्कृति का जो स्वरूप है, इसमें ऋग्वेद तो भगवान की वाणी है। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये, और यजुर्वेद भगवान का मन है। साम प्राणम प्रपद्ये, ये जो सामवेद है ये तो भगवान का प्राण है। वाणी एक बार न भी हो, मन एक बार न भी माने, फिर भी व्यक्ति जिंदा है, इसका प्रमाण तो सामवेद है। मुझे तो अत्यंत हर्ष हुआ इस बात का कि अभी बीज जिंदा पड़ा है, बीज है, गर्भ में रखा हुआ है। कभी न कभी ये व्यापित, प्रफुल्लित, अंकुरित, प्रस्फुटित होगा और वटवृक्ष का रूप धारण करेगा। संख्या बल भले कम हो, लेकिन आपका श्रद्धा बल देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। संख्या तो कहाँ काम करती है? जहाँ युद्ध करना हो, जहाँ समझना है, वहाँ संख्या बल नहीं काम करती। राष्ट्र का मापदंड मस्तिष्क के आधार पर काम नहीं करता। अगर मस्तिष्क के आधार पर अगर काम करता होता तो सबसे पहले गणपति का पूजन कभी नहीं होता, क्योंकि गणपति का तो एक ही सिर है और उनसे ज़्यादा 2 सिर है अग्निदेव तक, उनसे ज़्यादा 3 सिर है दत्तात्रेय है भगवान के, 4 सिर है ब्रह्मा जी के, 5 है भगवान शंकर के, 6 है उनके बेटे के, और भगवान शंकर के जो भक्त है उनके तो 10 सिर है। अगर सिरों की पूजा हुआ करती तब तो पहले रावण का नंबर आता, गणपति का आना ही होता है। मस्तिष्क की पूजा नहीं है, मस्तिष्क में क्या रखा है उसकी पूजा है। तो संख्या बन भले कम हो। आप लोगों ने सामवेद देखिए, ये सामवेद में आपको बताता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा है इन्होंने मेरे विषय में जो भी कहा मैं उसके काबिल नहीं हूँ। राम को तो सब जगह राम ही दिखता है, पढ़े लिखे विद्वानों को तो सब पढ़े लिखे ही दिखते हैं, और यही ज्ञान का प्रमाण है। आप ज्ञानी है, इसका अर्थ है कि आपको कहीं अज्ञान दिखता नहीं है। अगर आपको भी ज्ञान दिख रहा है और अज्ञानी को भी ज्ञान दिख रहा है तो वे फर्क क्या रहा आप में उस। और बात रही, देखो 12 महीने में एक दिन आपका ऐसा आता है जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, वो एक ही होता है। आप 2 साल में 2 जन्मदिन नहीं मना सकते। तो ये जो ब्राह्मणत्व को जिंदा रखने का जो भारत में त्यौहार है, सनातन धर्म को जिंदा रखने का ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ये रक्षाबंधन है। और ये चारों वेदों के लिए पृथक पृथक व्यवस्था है भाई। इसका मतलब वेद को जिंदा रखना ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है। ब्राह्मण का जन्म ही वेद को जिंदा रखने के लिए। अब ये सामवेद हस्त नक्षत्र में सिंह की संक्रांति में ही मनाया जाता है। इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य भी है। मुझे तो आपको इतना ही बताना कि आज के दिन अपने ऋषि, अपने पितृ देवता आकाश में मुंह खोलकर इंतजार करते हैं कि आज के दिन मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परपोता मुझे जन्म देगा और तर्पण करेगा, मुझे तृप्त करेगा। आज के दिन वो अपेक्षा रखते हैं, और वो काम आज आपने किया, बहुत प्रसन्नता की बात है। ब्राह्मण का काम ही ये है कि वेद को जिंदा रखना, जनेऊ पहन के रखना। आपको पता है एक ही तो ये संस्कार आपके हाथ में बचा है, जिसको आप यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो संस्कार है वो तो आपके हाथ में ही कहाँ है भाई। पता नहीं बेटा शादी करके आ गया तो क्या करोगे, तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये संस्कार तो आपके हाथ में है। इसको आपको बनाए रखना चाहिए, टिकाए रखना चाहिए। अगर यह संस्कार आपने बना के रखा है तो आने वाला संस्कार भी आपको करने का मौका मिलेगा, और जिसने यज्ञोपवीत पहना है उसको अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कर्म करने का भी अधिकार प्राप्त होगा भाई।
अब इस जदोई इसमें तंतुमय प्रतिमा है, जैसे पत्थर की प्रतिमा है। देखो किसी को क्या लगता है, किसी को एम नागेज है, किसी को एम नागेज है। अपने को तो ये देखना है कि भगवान को कैसा लग रहा है, भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न है कि नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जदोई पहनना, और यह आपका अधिकार है। ये आपके ऊपर कोई बोझा नहीं है कि आपको ही पहनना पड़ रहा। महाराज कलेक्टर तो नहीं पहनता, तहसीलदार नहीं पहनता। अरे वो तो 30 साल के लिए ही आए हैं और पढ़ कर आए हैं, और आप तो जन्म लेकर आए हैं और जिएंगे जब तक आप रहेंगे भाई। 1966 में बनारस के कोई पंडित जी सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, और वो दिल्ली गए। दिल्ली में किसी सेठ जी को ब्राह्मण भोजन कराना था, तो उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा राष्ट्रपति को भोजन कराओ, प्राइम मिनिस्टर को भोजन कराओ, कलेक्टर को, एसडीएम को, सीए को, इंजीनियर को, एमबीए को, डी फार्मा बीटेक वालों को भोजन करो। कहीं पर भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। अगर डिम घोष सारे शास्त्रों ने किया है तो आपकी महिमा ही बताई है कि बस ब्राह्मण भोजन करो, आपका सब काम बन जाएगा। और अभी भी महाराज पंडित जी ने जो मंत्र पढ़ा, कहा नहीं ना श्रद्धा ही ना भक्ति ही ना, अरे कुछ भी नहीं है आपने, लेकिन ब्राह्मण के मुँह से जो शब्द आपके लिए निकले हैं वो आपके सारे कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है, जब उन्होंने ब्राह्मण भोजन कराने की गिनती में 27 ब्राह्मण चाहिए थे, तब वहाँ एक ब्राह्मण नहीं पहुँच पाए। तो सेठ जी ने ब्राह्मणों से पूछा अब क्या करें। उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनकर आए हैं, ये ब्राह्मण है, आप इनको निमंत्रण, परंपरा को कैसे भी करके आपके बच्चे को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हम क्या मना करते हैं। उसके लिए आप कितना खर्चा करते हो, और आप अपने जदोई को जिंदा रखने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, आप वो प्रयास कीजिए, ताकि ये श्राम आज भले संख्या बन कम हो, लेकिन आपका जीवन ऐसा हो कि आपको देखकर आपका संख्या बन अपने आप बढ़ जाए कि वाह ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन जीना चाहिए। किसी भी तरह से अगर आपने जदोई पहनी है, आप संध्या कीजिए, आप गायत्री की उपासना कीजिए। आपका तेज अनोखा है, अनुपम है, मनोहारी है, लेकिन अनुभव में नहीं आने की वजह से हम ये सोचते हैं महाराज इससे थोड़ा ही कोई काम चलेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका अनुभव नहीं है, और जिसका अनुभव है वो उसका अनुभव है, उसके अनुभव से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। भाई वेद के मंत्र पढ़ने से क्या फायदा होगा। अच्छा एसी में बैठने से क्या फायदा होगा, आप धूप में खड़े खड़े एसी की क्या महिमा बताओगे, एसी में बैठने के बाद ही तो बता सकते हो। ऐसे ही किसी भी तरह से वेद के मंत्र को, और सामने भगवान का प्राण है, प्राण को बचा के रखोगे तो मन अपने आप पकड़ में आएगा। मन तो प्राण के पीछे पीछे, प्राणायाम करते भी किस लिए, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, मन को पकड़ने के लिए श्वास को पकड़ने जा रहे हैं, और श्वास के पीछे प्राण है और प्राण के पीछे मन है। अगर श्वास पकड़ में आ जाएगा तो प्राण भी पकड़ में आ जाएगा। तो आज के दिन हकीकत में तो क्या होता था, ब्राह्मण लोग एक फाइल तैयार करते थे रक्षाबंधन के दिन, सारे ब्राह्मण बैठकर निर्णय करते थे किस क्षेत्र में बरसात ज़्यादा हुई, किस क्षेत्र में बरसात नहीं हुई, किस क्षेत्र में बीमारी बढ़ी, किस क्षेत्र में विद्या का अभाव है, तो कहाँ विद्यालय खोलना है, कहाँ बांध बनाना है, कहाँ धर्मशाला लगानी है, कहाँ स्टैंड, कहाँ जंक्शन, कहाँ बस स्टैंड, कहाँ क्या व्यवस्था पहुँचानी है। आज के दिन ब्राह्मण वर्ग इस फाइल को तैयार करता था, और ये फाइल हर क्षेत्र में हर ब्राह्मण तैयार करने के बाद गांव के ठाकुर बतवा वहाँ के राजा को और वहाँ के जो बड़े सियासत वाले को पहुँचाते थे। वो फिर सारे राजाओं की फाइल इकट्ठी होकर दशहरे के दिन इकट्ठी होती थी, और उसमें सबके ऊपर डिसीजन लिया जाता था किस एरिया में बरसात ज़्यादा हुई तो वहाँ हुई, तो वहाँ कितना नुकसान हुआ, वहाँ अनाज का कितना नुकसान हुआ, वहाँ अनाज कैसे पहुँचेगा, बॉर्डर पर सैनिक है उनको व्यवस्था कैसे पहुँचेगी, व्यापारियों का व्यापार कैसे बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या वृद्धि करनी है, वो सारी बातें उस फाइल में रहती थी। और राजा लोग उसका डिसीजन लेकर ये फाइल दीपावली के दिनों में व्यापारी के पास भेजते थे, और व्यापारी को कहा जाता था भाई इस साल यहाँ स्कूल बनानी है, यहाँ जंक्शन बनाना है, यहाँ धर्मशाला बनानी है, वहाँ डैम बनाना है, वहाँ वो करना है। और राजा व्यापारियों को ये कहते थे आपका जो निश्चित नफ़ा है उसको निकाल कर राष्ट्र की सेवा में आपका धन देना चाहिए। और वो जो बजट पास होता था उस बजट से शूद्र लोगों को होली किसको कहते हैं, चांडाल स्पर्श दिन है, उस दिन तो स्पर्श करना चाहिए, नहीं स्पर्श करने से पाप लगता है। दूसरे दिनों में चांडाल को स्पर्श करने पर पाप लगता है,
चांडान वो नहीं है, अपने से स्वतः वो दूर रहता है, वो चांडान है। अपने को कहना नहीं पड़े दूर हट दूर हट, ऐसा नहीं है भाई। चांडान स्वयं सोचता था नहीं ये पंडित जी है, मुझे थोड़ा दूर रहना है, इनको पहले जाने देना है, उनको पहले बैठने देना है, उनसे पहले काम लेना है, मुझे ये बतावे वो मुझे काम करना है। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो शूद्र लोगों से क्या क्या काम लेना, उनकी व्यवस्था कैसे आजीविका की चलेगी, ये व्यवस्था की फाइल आज के दिन तैयार की जाती थी और यह राजा तक पहुँचाई जाती थी। आप लोगों ने जरूर पहना है, आप अपने घर पर जाकर बच्चों को भी जरूर पहनाना। श्रावणी 12 महीने एक ही बार आती है। ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्यौहार, क्षत्रियों का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा है, व्यापारियों का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है और शूद्रों का सबसे बड़ा त्यौहार होली है। तो आप अपने देखिए, कोई चौकीदार है, कोई रसोईदार है, कोई पेन इस हाथ में भगवान ने पता नहीं क्या क्या गुण करे, कोई खुरपा पकड़ता है, कोई पेन पकड़ता है, कोई बंदूक पकड़ता है, कोई रिवाल्वर को पकड़ता है, कोई पुस्तक पकड़ता है। सब कुछ परमात्मा ने इस हाथ के अंदर दे रखा है। आपकी जो जिम्मेदारी है धर्म को जिंदा रखने की, वो आपकी जिम्मेदारी है। धर्म का जिंदा रखने की न तो गाय घोड़े की जिम्मेदारी है और धर्म को जिंदा रखने की नहीं वैश्य के और शूद्र की जिम्मेदारी है। हाँ, क्षत्रिय की और ब्राह्मण की जिम्मेदारी है। अगर आप आपके धर्म को जिंदा रखेंगे तो आपके द्वारा जिंदा रहा गया धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर आपके द्वारा आपका ही धर्म मर गया तो मरा हुआ धर्म तो भाई किसी की रक्षा करता ही नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, मैं आशा करता हूँ आप इस जमुई के ऊपर थोड़ी कटिबद्ध रहें। और भोजन के प्रति भी ये देखो, आज जो समाज में इधर उधर की बातें सुनने में आती है, रोटी और बेटी का व्यवहार है। अगर आपकी रोटी इधर उधर से आनी शुरू हो जाएगी तो आपकी बेटी भी इधर उधर जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप रोटी को रोकेंगे, मुँह को रोकेंगे। और ब्राह्मण कहते हैं किसको, मैं आपको बता देता हूँ, सेठ किसको कहते हैं, जिसके कहने से नौकर काम करने लग जाता है, जिनके इशारे से नौकर काम करता है उसे सेठ कहते हैं, और जिनके कहने से देवता काम पे लग जाते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के कहने से तो देवता डरते हैं, थर थर काँपते कि कहीं ये संकल्प लेके मुझे काम नहीं बता देवे कि अमुक की लड़की की शादी करवा दो, उसका व्यापार बढ़ा दो, उसका। ब्राह्मणों से देवता डरते हैं कि कहीं मुझे काम बता दे। हाँ, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसके कहने से देवता काम पे लग जाते हैं तुरंत कि भाई ये काम कर देना, मैंने संकल्प कर दिया, मेरा जब चालू है, अब ये काम आपके जिम्मे है। और ये ईश्वर की कृपा है कि देवादीनम जगत सर्वम मंत्रादीनम च देवता प्राते मंत्रा विप्रादीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता की कैटेगरी में आता है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ होय न ढोर, ब्राह्मण मनुष्य न मानिए, तीनों है रणछोड़। तो रणछोड़ की कैटेगरी का है। तो आप अपने जमुई को संभाल के, जमुई ही तो आपके पास प्रमाण है अंतिम। औरंगजेब क्यों आगे बढ़ा, उसने सबका जमुई तो, उसको एक बात पता पड़ी कि जमुई उतरवा दो, फिर आदमी फ्री हो जाएगा, कहीं भी खाएगा पिएगा, तो फिर ब्राह्मण तो रहेगा कैसे। जमुई है एक बंधन। मैं जब बेल्जियम गया तो वहाँ मैंने जैनों को पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ पोता मारने के लिए तो हम मीणा को भी रखते हैं, भीम को भी रखते हैं, लेकिन रसोई घर में हमारा सिद्धांत साफ है, जमुई वाला आदमी ही चाहिए। मैं मन में खुश हो गया। जैन होकर वो समझता है कि मुझे जमुई वाले के हाथ का भोजन करना है, और हम जमुई वाले होकर भी ये बात नहीं पकड़ पाए कि हमको किसके हाथ का भोजन भी करना है। हम कहीं भी भोजन गिरी जो आबू माउंट में विराजते हैं, ऋषिकेश जी आज यहाँ पधारे। मैं राजस्थान सीमांत ब्राह्मण समाज की ओर से और समस्त कर्नाटक शहर के सभी ब्राह्मणों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने अपन को जो उपदेश दिया है कि कुछ भी करके ब्रह्मत्व को टकाए रखना है, इस जमुई को टकाए रखना है, इस जमुई की जो मर्यादाएं हैं उसको हमेशा अपने को याद रख के कार्य अपना जीवन जीना है। और उसके साथ में सिखा भी, अगले जमुई की अपन जो भी आवे यहाँ, तो जिनके सिखा नहीं है वो सभी सिखा रख के इस जमुई में इस बार अवश्य बैठे। अपन कहीं जाएंगे ना तो आदमी के बीच में कहीं घूमेंगे ना, और पीछे से सिखा कोई देखेगा तो बोलेगा वो ब्राह्मण है, समझे। मुसलमान का बच्चा 5 साल का होगा, टोपी पहन के घूमेगा, समझे, पूरे एरिया में। सिटी में कोई पास में से गुजरता हुआ आपको मालूम पड़ेगा कि ये मावड़ी है, बराबर, तो वो उसका निशानी। तो अपना सिखा आपको अवश्य गुरु का भी अपन अभी ब्रह्मत्व में इतना तेज है ना, गुरु जी ने कहा कि सत्ता संपत्ति सब अपने नीचे है,
समझा नहीं। जो भी आज मान लो मोदी साहब को ने अभी जो उनको पूजा कराना था वो भी ब्राह्मण को वंदन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो भी उनको प्रणाम करते हैं। समझे, तो वो शक्ति अपने पास है, उस शक्ति को अपन को डेवलप करना है और शक्ति को बनाए रखना है। मैं इसी के लिए का पुनः समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती मनसुखलाल अमृतलाल त्रिवेदी, राजस्थान श्रीमाली ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। आज श्रावणी उपक्रम बहुत धामधूम से मनाया गया अहमदाबाद में, उसके लिए आप सब ब्राह्मणों का आभार। मेरा नाम हितेश दवे, सामवेदाचार्य। आज जो कर्म किया गया वो श्रावणी उपाकर्म है और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हस्त नक्षत्र जब आता है भाद्रपद महीने के अंदर, उस दिन श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। तो सभी ब्राह्मणों के द्वारा, श्रीमाली ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे जनोई बदलने का कार्य किया गया। सामवेद नारायण का पूजन हुआ। सामवेद के मंत्रों के द्वारा ऋषियों का तर्पण प्रयोग, विष्णु पूजन और सभी अलग अलग देवी देवताओं का पूजन, गौतम इत्यादि 7 ऋषियों का पूजन, अरुंधति गुबिलाचार्य इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन सभी ब्राह्मण विप्र बंधुओं के साथ हर्षोल्लास के साथ आज ये भीमनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण के अंदर अच्छी तरह से कार्य संपन्न हुआ और इसी तरह ये परंपरा बनी रहे और सभी ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य हमेशा चलता रहे। पंडित जी आपका जी, आपका नाम? पंडित जी अभिषेक दवे। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके आचार्य श्री हितेश जी दवे, उनके उपलक्ष्य में सभी ब्राह्मणों ने आज जो कर्म किया उस कर्म का प्रतिवर्ष और ज़्यादा संख्या बल के साथ और ब्राह्मणों के साथ ये उपाकर्म होना चाहिए, क्योंकि सामवेदी जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं सभी ब्राह्मणों का आज भोजन भी रखा हुआ है। और भीमनाथ महादेव के प्रांगण में ऋषिकेश जो माउंट आबू के जो आचार्य जी हैं, अच्छे विद्वान हैं, उनकी भी यहाँ पे एक हाजिरी रही थी और उनके द्वारा अच्छा आज हमें अच्छा श्रवण करने को मिला। प्रकाश जी हमारे इसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी। आपका नाम? आज श्रावणी के शुभ अवसर पर राजस्थान श्रीमाली ब्राह्मण समाज की ओर से यहाँ सुंदर यज्ञोपवीत बदलने का सुंदर कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम बहुत भव्य और सफल रहा। उसमें विशेष हमारे समाज के गौरव आबू गिरी से पधारे हुए ऋषिकेश जी महाराज पधारे। उन्होंने ब्रह्मत्व को टिकाए रखने के ऊपर भार दिया। उन्होंने खूब अच्छी बात कही और खूब अच्छा कार्यक्रम सफल और अच्छा रहा। श्रावणी उपकर्म में हमारे यहाँ पे आज मुंबई में श्रीमान वैभव जी शास्त्री बिनमाल वाले यहाँ पे पधारे हैं। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि इनके आज का जो कार्यक्रम है उनका क्या महत्व है और सब ब्राह्मणों को ये करना चाहिए, इसके बारे में 2 शब्द वैभव जी शास्त्री बोल रहे हैं। नमो नमः। सबसे पहले तो ये संस्कार केवल यज्ञोपवीतधारी ही कर सकते हैं। हमारा यज्ञोपवीत संस्कार 5 उम्र से 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक किया जाता है। और इसका कारण क्या है? अभी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि यज्ञोपवीत केवल एक परंपरा है इसलिए किया जा रहा है, पर प्राचीनतम हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञोपवीत संस्कार ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म सत्य को प्राप्त करने के लिए किया था। इसकी ईजाद वहाँ से हुई, तो वहाँ से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद जो ऋषि ऊपर से आते गए, एक के बाद दूसरे ऋषि, तीसरे ऋषि, चौथे ऋषि, उनका और उनके साथ आप जिस वेद के हैं, जिस शाखा के हैं, उस शाखा के जो आचार्य हैं उनका तर्पण यहाँ होता है। क्योंकि उनके बच्चे हैं या नहीं है हमें पता नहीं है, पर वो हमारे गुरु हैं। उनका तर्पण आज के दिन होता है, उनका तर्पण होता है, वही उपाकर्म कहा जाता है। उपाकर्म से पर पहले हम हिमाद्री कहते हैं। हालांकि हिमाद्री और उपाकर्म का संबंध नहीं है, तथापि हिमाद्री हमारे सर्व पापों का क्षय करता है। सभी पापों से शुद्ध होकर
यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए हम मध्याह्न संध्या करते हैं। मध्याह्न संध्या के बाद ऋषियों का पूजन होगा। सप्तऋषियों के साथ कोविलाचार्य के साथ अलग अलग अपने ऋषि अरुंधति, प्रवचनकर्त्री, दुर्गा और गणपति, इनके साथ सभी का पूजन होता है। पूजन होने के बाद तर्पण होता है और तर्पण के बाद यज्ञोपवीत जो हमारा जो यज्ञ, हम जो धागा पहनते हैं सामान्य लोगों को पता ही नहीं है, 96 धागों को एक एक लेकर हाथ पर रखकर घुमाकर 3 आटे देकर फिर उसकी गांठ बांध ली जाती है। उस गांठ में 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आपके गोत्र के प्रवरों के अनुसार गांठें बांधी जाती हैं। गोत्र के प्रवरों के अनुसार गांठें बांधी जाती हैं और इसके साथ ही नवतंतुओं की भी पूजा होती है और उसके बाद यज्ञोपवीत पहना जाता है। यह यज्ञोपवीत पहनते समय हम बोलते हैं कि हमारा केवल धर्म यही है कि हम ब्रह्म की प्राप्ति करें। हमारा जो ब्राह्मण देह है वो आराम करने के लिए नहीं है। हमें जो तपस्या हमारे पूर्व जन्मों के तपस्याओं के कारण हमको ब्राह्मण देह मिला है और इसलिए हमें इस देह को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें तपस्या करते रहना चाहिए। मतलब सब ब्राह्मणों को, ये जनवरीधारी को ये कार्य करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर मान लो कि बीच में संध्या छूट गई, कोई कर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्रायश्चित तो होकर फिर से वो पुनः जनवरीधारी कर सकता है। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। मारवाड़ श्रीमाली जो संगठन बना है बम्बई का, अभी हमारे वहाँ ये सेक्रेटरी है हिमांशु जी, इनसे मैं बात कर रहा हूँ कि कार्यक्रम में लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं परंतु बच्चों का झुकाव अभी तक नहीं हो रहा है। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? सभी लोगों को नमो नमः। बस एक ही प्रार्थना है, जो भी आ रहे हैं, जो भी हमारे व्यक्ति आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बालक को भी लेके आवे, ताकि ये पवित्र जो काम हो रहा है, जो खास करके हम लोग पितरेश्वर की जो पूजा कर रहे हैं, हमारे जो परिवार वाले को याद कर रहे हैं और सप्त ऋषि की जो पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी वो सीख दी जाए। और ये तभी पॉसिबल है, जो भी उपस्थित जो आ रहे हैं वो अपने बच्चे को साथ में लेके आए, ताकि वो ज्ञान उसी तरह से उनको पता चलेगा। तो मेरी पहले से वापस से प्रार्थना है कि सभी लोग मिलजुल के ऐसे करें, तो ही ये हम लोग कार्यक्रम को आगे और अच्छा कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। ये हमारे बोरीवली रहते हैं और संगठन के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है और सेक्रेटरी है हमारे अभी वर्तमान में ये। ओके सब। ऐतिहासिक नगरी कंचन नगरी में कंटालिया के श्रीमाली बंधुओं ने आज ऋषियों का तर्पण कंटालिया के बांध पर किया, जो बहुत प्राचीन बांध हैं, प्राकृतिक हैं। आज हमने हमारे ऋषियों, देवताओं, हमारे पितरों का तर्पण कर उन्हें आज याद किया। आज सामवेदी ब्राह्मणों की रक्षाबंधन का पर्व है और ये पर्व हमारे लिए दीपावली, होली आदि अन्य पर्वों से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हैं, क्योंकि इस दिन हम जो 12 मास जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनकी आज पूजा होती है। मैं श्रीमाली ब्राह्मण जो भी सामवेदी हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, कम से कम आज के दिन आपको ऋषियों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। भले ही आप स्वयं जाकर तालाब के किनारे या किसी अन्य किनारे पर जाकर करें, ये हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार आबाद रहेगा और समाज आगे बढ़ता रहेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ वंदे मातरम। जय परशुराम। बहुत ही अच्छा रहा। भीमनाथ के सानिध्य में बहुत ही अच्छा श्रावणी उपक्रम का जनवरी बदलने का कार्यक्रम रहा और भगवान सबको एक साथ रहने की सद्बुद्धि देवे। मारू नाम नरेंद्र कुमार चंपालाल दवे।
राजस्थान श्रीमाली ब्राह्मण समाज अहमदाबाद द्वारा संचालित श्री भीमनाथ महादेव मंदिर पर आज रोज सामवेदी श्रावणी कर्म निमित्ते समस्त भूदेवो ने आज जनोई बदलવાનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાજસ્થાન શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા રાખવામાં આવેલો હતો। બહુ જ સરસ રીતથી બધા ભૂદેવોએ આમાં ભાગ લઈ જનોઈ બદલવાની વિધિ શાસ્ત્રી શ્રી હિતેશભાઈ દવે મહારાજે બહુ જ સરસ રીતે આ સામવેદીનું કર્મ કરાવ્યું। બધા ઉપસ્થિત અમારા જે ભૂદેવો હતા એમની સાથે ગણમાન્ય જે વ્યક્તિઓ હતા એ પણ આજે ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ અમારો શ્રાવણી કર્મ બહુ સરસ રીતે સંપન્ન થવા જઈ રહ્યો છે। અત્યારે હમણાં બ્રહ્મ મુહૂર્ત થશે જે શ્રાવણી કર્મના નિમિત્તે આજે જે રસોઈ બનાવવામાં આવેલી છે બ્રાહ્મણો માટે તો બધા બ્રાહ્મણો બેસીને એક સાથે પૂજનમાં પૂજન કરશે અને આ જન્મ બદલવાની વિધિનો આજે કાર્યક્રમ અહીંયા થયો છે। બહુ જ સુંદર અને આવી જ રીતે દર વર્ષે અમે લગભગ 50 વર્ષોથી આ પર્વ મનાવીએ છીએ। અમદાવાદની અંદર અમે બધા રાજસ્થાન શ્રીમાળી બ્રાહ્મણો છીએ અને 50 વર્ષથી આ બધા જ સદસ્યોને બહુ ધન્યવાદ। શાસ્ત્રી શ્રી અર્બુદાગીરીથી અમારા અહીંયા શાસ્ત્રીજી શ્રી પધાર્યા હતા તેમણે પણ સારું પ્રવચન આપી અમારા આ કાર્યક્રમની અંદર ભાગ લઈ અમને બધાને ગૌરવાન્વિત કર્યા એ બદલ એમનો પણ બહુ બહુ આભાર માનીએ છીએ। आपका घणो भाई कार्यक्रम मेरा नाम कन्हैयालाल पृथ्वी प्रसाद ओझा भीमनाथ महादेव मंदिर में प्रांगण में राजस्थान श्रीमाली ब्राह्मण समाज अहमदाबाद की ओर से जनेऊ बदलने का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया। आज ये जो पर्व है इसके ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र राजम बोल। ओम एक बार गायत्री मंत्र और सब जना मन में स्मरण करो। गायत्र्याम धन जपियाम ओम ओगनाई आयाहि वोई तोयाई हीना नो व्यादा तोयाई नाई हो तासा साईबा औवा हे से अगन आयाहि औ हो हाय सदा ममा श्रीजौ हो मा तायो हाय। एक गायत्री मंत्र और मंत्र जप कर दो। ओम कयानच्चित्रापुवदोति तरामृतस्य गाभयानच्छयामृता स्वस्वारुत्यो मनाना मंगिष्टो मत्तरन्तताधिराजिरारुदेवरो अभे सुणस्तखे नाम पिता दरिद्रिणां भवास्यूतये। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धधर्माद् स्वस्ति न पूषा मारवाड़ श्रीमाली समाज बम्बई द्वारा
श्रावणी उपाकर्म बम्बई बाणगंगा स्थित सभी मुंबई के श्रीमाली समाज के सभी बंधुओं ने यहाँ पर एकत्रित होकर आज बाणगंगा पर तर्पण और यज्ञोपवीत पूजन कर रहे हैं। और रोटा दाल चूरमा गरम गरम भजिया